एग्जाम्स पास हैं और क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं है। डोंट वरी, जब हम हैं तो क्या गम है। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। चलिए आज हम करते हैं कालिदास की रचनाएं, ठीक है। संक्षेप में हम सारी रचनाओं को देखेंगे। महाकवि कालिदास की अधोलिखित 7 रचनाएं हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य, 2 गीतिकाव्य और 3 नाटक हैं। गीतिकाव्य को खंड काव्य भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाए आपको खंड काव्य कौन से हैं उनके, तो आपको यही लिखना है, और गीति काव्य पूछा जाए तो भी यही लिखना है। सबसे पहले देखते हैं हम उनके महाकाव्य। सबसे पहला आता है हमारा रघुवंशम। यह 19 सर्गों का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कालिदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से सूर्यवंशी राजाओं की यशोगाथा का वर्णन किया। यशोगाथा से तात्पर्य है उनकी यश की गाथा था, यश की कथा, उनका जो यश है, कहां तक फैला ऐश्वर्य, उसकी वर्णन किया है। उन ऐश्वर्य राजाओं का चरित्र चित्रण करते हुए उसके जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। कवि की प्रतिभा का परिचय रघु और राम के वर्णन में भली प्रकार मिलता है। इसमें सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। कवि को मानवोचित वृत्तियों का कितना सूक्ष्म ज्ञान था, इसका परिणाम भी इस काव्य के अनुशीलन से भली प्रकार मिल जाता है। दूसरी रचना है हमारी कुमार संभोम। यह 18 सर्गों का महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कवि ने पार्वती जन्म, मदन दहन, पार्वती तपस्या, शिव विवाह, कार्तिकेय कुमार का जन्म आदि प्रसंगों का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है। कुछ विद्वान इसे 8 सर्गों का ही कवि की रचना मानते हैं, जो प्रारंभ की 8 है बस वही कवि की रचना है। कुछ भी हो, यह महाकाव्य अपने में अद्वितीय है, अर्थात हम नहीं कह सकते कि 8 ही है या ज्यादा है, लेकिन यह महाकाव्य अपने में अद्वितीय है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं हमारे खंड काव्य या फिर गीति काव्य। वो 2 क्या थे, महाकाव्य, अब है खंड काव्य, जो कि क्या है, ऋतु संहार। यह गीति काव्य है और कालिदास की प्रथम रचना है। इसमें 6 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में एक एक ऋतु का वर्णन है। 6 ऋतुओं का वर्णन प्राय उद्दीपन रूप में हुआ है। सभी ऋतुएं युवक युवतियों के हृदय में विभिन्न भावों का उद्रेक करती हैं। इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है। नेक्स्ट देखते हैं मेघदूत। यह कवि का प्रसिद्ध गीति काव्य है। यह एक प्रौढ़, सरस एवं भाव प्रवण रचना है। इसमें कवि ने एक विरही यक्ष के द्वारा मेघ के माध्यम से अपनी प्रियतमा को भेजे गए संदेश का वर्णन किया है। गीति काव्य में अंतर्भावनाओं की जिस तल्लीनता का होना परम आवश्यक होता है, वह इसमें सर्वत्र व्याप्त है। भौगोलिक दर्शन या फिर भौगोलिक जो वर्णन है, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण तथा विरही एवं विरहिणियों की मन व्यथाओं को देकर मेघदूत को संस्कृत काव्य जगत का अपनी तरह का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य कहा जाता है। आगे आते हैं उनके 3 नाटक, जिनमें से पहला नाटक है विक्रमो और विषयम। यह 5 अंकों का त्रोटक, जिसको हम क्या कहते हैं, उपरूपक, ठीक है। इसमें राजा पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। नेक्स्ट आता है हमारा मालविका अग्निमित्रम। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंकों में अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। प्रणय कथा से मतलब है उनकी, इंग्लिश में कहें तो लव स्टोरी वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, यह कवि का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा का सुंदर वर्णन है। इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है। कवि ने अपनी प्रतिभा के बल पर इसमें कुछ मौलिक परिवर्तन करके कथा को सुंदर, भाव और उद्दत बना दिया है। उनमें से एक मौलिक परिवर्तन है दुर्वासा ऋषि का श्राप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय परंपरा इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक मानती है। यह नाट्य कला की दृष्टि से भी अद्वितीय है। ये सब हमारे क्या थे, महाकवि कालिदास की रचनाएं थी, जो कि उनकी 7 रचनाएं हैं। थोड़ा सा उनकी क्या देखते हैं, काव्य शैली देख लेते हैं, ताकि अगर बाई चांस ये शॉर्ट की तरह है आ जाए तो आप बता सकते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के ही नहीं महाकाव्यों में श्रेष्ठ हैं, अपितु वो विश्व साहित्य के महाकाव्यों में भी मूर्धन्य स्थान रखते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने जो अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उसका कारण है कवि की काव्य प्रतिभा। भाषा, भाव, कल्पना तथा वर्णन के क्षेत्र में कवि ने जिस प्रतिभा का परिचय दिया है, वैसा कम कवियों में देखने को मिलता है। कवि ने प्रकृति चित्रण, रस परिपाक, अलंकार विधान एवं सुबोध भाषा शैली की दृष्टि से काव्य जगत में जो अपना स्थान बनाया है, वह अद्वितीय है। इसीलिए कवि के लिए कहा जाता है कि पुरा कविना गणनाना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भवादनामिका सात्वती बभूव। अर्थात जो पुराने कवियों की गणना में जो कालिदास है, वो जो कनिष्ठिकाधिष्ठित, कनिका जो है उस पर अधिष्ठित है, उंगली है जो हमारी उस पर अधिष्ठित है, अर्थात उस पर विराजमान है। अद्यापि आज भी क्या है,
तत्तुल्य कवेर भवादनामिका सार्थवती बभू, उनके समान कोई भी जो क्या है कवि नहीं हुआ है, और आज भी वो क्या है किस पर, कनिका जो अनामिका उंगली है हमारी उस पर अधिष्ठित है। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी चीज में कोई परेशानी आ रही है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एज ऑलवेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।